हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। और इंग्लिश में हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों द प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन में हमारे सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ प्रपोजिशंस चल रहे थे और जिसमें कि हमने कल एट का यूज पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, तो एट का यूज हमने पढ़ा था। तो छोटे गांव, नगरों, कस्बों और या फिर कोई बड़े जगह का छोटा पार्ट है तो उसके लिए एक निश्चित समय के लिए था, एक निश्चित बिंदु के लिए था। तो ये हमारे एट के प्रयोग थे। तो दोस्तों हम उसके बाद अब पढ़ेंगे हम इनके प्रयोग। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इनके प्रयोग। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम यूज ऑफ इन। तो यूज ऑफ इनके प्रयोग में कौन कौन से आते हैं, इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डाल लेंगे इन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके यूज। तो दोस्तों शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि अगर हम लॉन्ग में देखते रहे इसका पूरा पूरा डेफिनेशन, शॉर्ट में ये नहीं कि हम डेफिनेशन को छोड़ेंगे या फिर हम किसी भी एक आध दो उसको छोड़ेंगे, नहीं करेंगे तो हम पूरा, लेकिन उसको हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो टाइम बचेगा तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवा सकेंगे और जितना हम आपको रिवीजन करवाएंगे आपको उतना ही अच्छा एग्जाम में बैठने में आपको उतना ही अच्छा फील होगा, उतना ही आप बढ़िया स्कोर करोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देश हो, प्रदेश हो या फिर बड़े नगर हो, देश, प्रदेश या बड़े नगर के लिए, यानी सपोज दैट आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट क्या एग्जाम्पल इसका, एक ही रहने दो दोस्तों। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। ये अब हम देख रहे हैं अपना सेकंड पॉइंट। तो सन यानी ईयर, सन वर्ष। ठीक है, सन हो, वर्ष हो या महीने के नाम से पूर्व, महीने के नाम से पूर्व, सन हो, वर्ष हो, महीने का नाम हो तो उससे पूर्व हम इनका प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं इसके लिए भी हम एक। आई वाज born in जुलाई। ठीक है, आई वाज born in जुलाई। तो ये हमारा इनका यूज होता है। तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम इसको दोस्तों इरेज करेंगे और फिर देखेंगे हम अपना इनके यूज में कुछ आ गए पॉइंट। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। और अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट इन में ही, यानी इन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इनका यूज हम और कहाँ कर सकते हैं। तो इनका यूज स्थिरता। ठीक है, स्थिरता या यानी तथा कर लो, तथा विश्राम। विश्राम को दोस्तों हम विश्राम किसे कहते हैं, रेस्ट। स्थिरता तथा विश्राम की दशा में। दोस्तों ये दिशा नहीं है, डायरेक्शन वाली नहीं है, दशा है, जो कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडीशन। इसकी इंग्लिश क्या होती है, कंडीशन। और एक होती है जो कि ये इस प्रकार होती है दिशा, वो होती है डायरेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों में दोस्तों बहुत ही फर्क है। तो ये हमारी कंडीशन होती है कि हम किस कंडीशन में हैं, या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारी एक कंडीशन होती है। दिशा मतलब एक डायरेक्शन होती है, जैसे ईस्ट वेस्ट, तो ये हमारी दिशा होती है। ठीक है, तो इसकी मतलब स्थिरता तथा विश्राम की कंडीशन में। तो दशा नहीं, आप कंडीशन नहीं पढ़ो तो आपको बेटर रहेगा आपके लिए। स्थिरता तथा रेस्ट की कंडीशन में हम इनका यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका एक। द टी इज
इन द कप, ठीक है, द टी इज इन द कप। तो चलिए आप इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो हमारा इन हो गया, एट हो गया। अब हम देखेंगे दोस्तों इनटू। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए अब आता है हमारा इनटू, ठीक है। इनटू मतलब इनटू को इंग्लिश में हम हिंदी में हम क्या कहेंगे? तो अगर हम इनटू के हिंदी की बात करें तो इनटू का अर्थ होता है में, यानी मतलब किसी की लेयर के नीचे। तो यानी सपोज कीजिए कि यहाँ तक ये एक लेयर है वाटर की, यहाँ तक ये इसमें ये एक मग है और इसमें ये यहाँ तक ये वाटर है हमारा। तो इनटू का प्रयोग अगर हम करेंगे तो इसके अंदर, यानी यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट है तो हमारा ये इनटू के लिए यूज होगा, इसके लिए हमारा इनटू यूज होगा। यानी ये हमारा कोई सपोज कर लीजिए ये हमारा कोई वो है पात्र, जिसमें कि हमारा मग कह सकते हो आप, गिलास कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो इसमें हमारा ये वो है जिसमें हमारा पानी भरा हुआ है यहाँ तक, और हम इस पानी में जो हमारा अंदर जो हमारा सामान है, यानी कोई भी बॉल हो सकती है, कोई भी आदमी हो सकता है, या कुछ भी कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अगर ये चीज़ हमारे इस लेयर के नीचे है तो ये हमारी होगी इनटू। तो चलिए इसको नोट करते हैं, इसको इरेज करेंगे और चलिए नोट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलिए इसका प्रयोग होता है में, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको नोट करते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो इनटू का प्रयोग किसके लिए होता है? तो चलिए देखते हैं। तो इसका प्रयोग होता है जब कोई वस्तु गतिशील हो, जब कोई वस्तु गतिशील हो, गतिशील यानी गतिशील को हम क्या कहते हैं? मोशन, गति, मोशन, ठीक है। जब कोई वस्तु गतिशील हो, ठीक है दोस्तों। अब आप कहोगे कि अभी हमने जो बताया था तो वो एक लेयर थी और लेयर के नीचे था। दोस्तों आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, तो हमने जो कुछ इस प्रकार से हमारा जो ग्राफ था, चलिए इस बार थोड़ा छोटा बनाते हैं। तो जो हमने अभी डायग्राम बनाया था वो इस प्रकार से था। हमारे यहाँ तक ये मग भरा हुआ था और हमारा इसमें यहाँ पे ये एलिमेंट था। दोस्तों ध्यान कीजिए कि हमने एक इस प्रकार से एलिमेंट बनाया था, तो जो यहाँ से और इसमें अंदर की ओर गतिशील है, ठीक है। तो ध्यान कीजिए कि हमने ये एक लाइन बनाई थी, तो ये हमारी किसके लिए होती है? ये होती है हमारी गतिशील, यानी जो कि ये इधर से और इसमें अंदर की ओर गतिमान है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु गतिशील हो या गतिमान हो, मोशन में हो, तो उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सी इज कमिंग इनटू द रूम। सी इज कमिंग इनटू द रूम। ऐसा नहीं दोस्तों कि हमने आपको बताया कि वो एक जल में यानी वाटर की लेयर के अंदर प्रवेश कर रहा था, तो वह वाटर की लेयर ही होगी अंदर जाने के लिए। तो रूम में भी हम अंदर जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, बहुत जगह होती हैं जिसमें कि हम अंदर जाते हैं। तो अंदर जाने, जैसे ये मान लीजिए ये एक हमारा रूम है, तो ये इसका यहाँ से गेट है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई भी बॉय गर्ल यानी कोई भी प्राणी यहाँ से ये अंदर की ओर गतिमान है, तो ये अंदर जा रहा है इसमें, ये हमारा रूम है, ठीक है। ये इसमें अंदर जा रहा है तो ये गतिमान अवस्था में है अंदर की ओर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे आप। आओ इसे हम इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी दोस्तों, क्लास स्टार्ट तो हमारी है ही, तो अब इसके तो दोस्तों अब हमारा ये इनटू में बस एक ही यूज होता है इसका। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम दोस्तों इसको इरेज करते हैं। पहले दोस्तों अब आता है हमारा इनटू के बाद आता है हमारा
नेक्स्ट पे ऑन, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ऑन को पर। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों, तो ऑन का प्रयोग हम करते हैं कि जब वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो तथा एक दूसरे को स्पर्श कर रही हो। ठीक है, जैसे ये हमारी एक वस्तु है, स्थिर है। ठीक है, यहाँ पे वस्तु नहीं, एक मिनट दोस्तों, मेज ले लेते हैं पहले हम एक। तो ये हमारी एक मेज है। ठीक है, ये एक मेज हो गई हमारी, ये हमारा लेयर है, फर्श है हमारा, फ्लोर। ये हमारी एक मेज है। ठीक है, इसके ऊपर हमारी ये एक फुटबॉल रखी है। फुटबॉल थोड़ी बड़ी हो गई है मेज के हिसाब से, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी एक फुटबॉल है दोस्तों। तो ये मेज के ऊपर एक स्थिर अवस्था में रखी है। ठीक है, ये कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, ये रखी है बस, और ये दोनों एक दूसरे में से आपस में टच हो रही है। तो इसी के लिए यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ऑन का। तो चलिए इसे अब डेफिनेशन के टाइप में नोट करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं पहले। चलिए, तो ऑन का यूज हम किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करने के लिए तथा जब एक वस्तु दूसरी के ऊपर हो। ठीक है, ऊपर हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो। ठीक है, तो उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। और यहीं पे एक चीज नोट करते हैं, और उसे छू रही हो यानी टच कर रही हो। ठीक है, तो हमने आपको बताया था, हमने एक मेज थी हमारी और इस पे हमारी एक फुटबॉल रखी थी। तो ये हमारी फुटबॉल डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं किसी वस्तु की स्थिरता को। तो ये हमारी फुटबॉल स्थिर है। ठीक है, स्थिरता को प्रकट कर रही है, एक दूसरे के ऊपर हो, तो मेज के ऊपर फुटबॉल है। ठीक है, और उसे छू रही हो, तो ये दोनों आपस में टच हो रहे हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए नोट कर लीजिए इसे आप। तो एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों इसका साथ में, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो था हमारा समझने के लिए। तो वी लिव ऑन द अर्थ, यहाँ पे दोस्तों अर्थ के लिए कैपिटल ई का यूज होगा, कैपिटल लेटर का। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इन्हें आप साथ के साथ देखते रहा करो। तो नोट कर लीजिए इसे आप। तो चलिए दोस्तों, अब होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आप क्लास को बैक करके या पुश करके नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज ऑन का। तो चलिए ऑन का नेक्स्ट यूज देखते हैं, नोट करते हैं। तो दिनों के, यानी जो दिन होते हैं डेज, दिनों के नामों से पूर्व तथा तिथियों से पूर्व ऑन का यूज करते हैं, यानी दिनों से के नामों से पहले तथा तिथियों के नामों से पहले, यानी तिथियों के नाम नहीं होते, तिथियों से पहले। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। दे गॉट married on 10th March
मार्च। ठीक है, एग्जाम्पल ये हमारा फर्स्ट हुआ। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल सेकंड। ही केम हेयर, ही केम हेयर ऑन संडे, ऑन संडे। ठीक है दोस्तों, तो दिनों के नामों से पूर्व तथा तिथियों से पूर्व, तिथि मीन्स होता है हमारी डेट, तो ये हमारी 10 मार्च है जो कि हमारी एक डेट है, तो ये हमारी तिथि है, तो इससे पहले हमने ऑन का यूज किया है, ये बार ऑन। ठीक है, और दोस्तों हमारा दिनों के नाम से पूर्व, तो हमारा संडे एक दिन है, संडे मंडे जैसे, तो इससे भी पहले हमने ऑन का यूज किया है। तो आप इसे नोट कर लेंगे अब, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम अप ऑन यानी अपॉन, अपॉन। ठीक है, अपॉन को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं हम? पर। अपॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? पर। तो दोस्तों पहले इसकी एक डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर हम इसे नोट करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। किसी वस्तु की गति को, वस्तु की गति को प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए, किसी वस्तु की गति को प्रकट करने के लिए तथा स्थान परिवर्तन, परिवर्तन के सूचक के रूप में, के सूचक के रूप में। ठीक है, किसी वस्तु की गति को प्रकट करने के लिए तथा स्थान परिवर्तन सूचक के रूप में हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो अब हम इसका एक एग्जांपल और देख लेंगे साथ में ही। तो एग्जांपल, ही ट्राइड टू जंप अपॉन द हेलीकॉप्टर, अपॉन द हेलीकॉप्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हुआ अपॉन। तो दोस्तों अब हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब आएगा हमारा वेद या विदिन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।